सर, आज बोधिसत्व बाबा डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का परिनिर्वाण दिवस मनाया जा रहा है आपके आवास पे। इस पर क्या आप कहना चाहेंगे? सर्वप्रथम प्रेम विकास कुंज विधायक आवास राम माजा में खबर यूपी 61 राकेश भाई का स्वागत है। राकेश भाई, बाबा साहब परिनिर्वाण दिवस सिर्फ मेरे आवास में नहीं मनाया जा रहा है, पूरे देश और विदेश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। हर्षोल्लास के साथ इसलिए मैंने कहा कि बाबा साहब का बलिदान, त्याग आज हमें एक खूबसूरत संविधान दिया। महिलाओं को, दलितों को, पिछड़ों को, माइनॉरिटीज़ को, देश के सभी नागरिकों को उन्होंने समान संविधान बनाकर बराबरी का अधिकार दिया। बाबा साहब की देन है कि आज हम लोग मानवता को दृष्टि रखते हुए जी रहे हैं। अन्यथा ये सरकार, आरएसएस की, भाजपा के लोग मनुवादी व्यवस्था के तहत मनुस्मृति सरकार चलाना चाहते हैं, मनुष्य व्यवस्था स्थापना चाहते हैं। लेकिन बाबा साहब का संविधान इतना मजबूत है, इनके 10 पीढ़ियाँ भी ऐसा संविधान को बदल नहीं पाएंगी। सर, आप कह रहे हैं कि बाबा साहब का संविधान इतना मजबूत है, लेकिन लगातार ऐसी बातें आती है कि बाबा साहब का संविधान खतरे में। आखिर में किन लोगों से खतरे में है? देखिए, सत्य है कि जो मोदी, योगी, अमित शाह जी की सरकार है, ये पूरा प्रयास कर रही है कि संविधान को बदल दें और मनुस्मृति की व्यवस्था लागू कर दें। लेकिन बाबा साहब अनुयायी सजग हैं, जगे हुए हैं। बाबा साहब ने हम लोगों को, सबको शिक्षा दी थी कि शिक्षित हो, संगठित हो, संघर्ष करो। हम अपने नौजवान साथियों, पढ़े लिखे साथियों और देश के बुद्धिजीवियों से अपील करना चाहूँगा कि आप लोग बाबा साहब के सिद्धांतों को मानते हुए बच्चों को पढ़ाएं और जो ये जुल्मी सरकार है इसके खिलाफ जागरूक रहें, अलर्ट रहें और पाखंड से दूर रहें। हमारा बाधक सबसे बड़ा पाखंड है। जितना पाखंड पर झुकते जा रहे, गिरते जा रहे हैं, उतना ये लोग हमें मनुस्मृति सब लेते जा रहे हैं। इसलिए मुझे बचना है और बच्चों को शिक्षित करना है। सच, आज के श्रद्धांजलि बाबा साहब के नाम सबसे बड़ी श्रद्धांजलि यही होगी। सर, चुनाव आते ही बाबा साहब का फोटो लेकर के हर पार्टियां समाज में चलने लगती है और कहती है कि बाबा साहब हमारे अपने हैं। देखिए, हर पार्टी तो नहीं, आप जानते हैं आदरणीय अखिलेश जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के, आदरणीय श्री राहुल गांधी जी, इन्होंने संविधान को समझा, संविधान का पालन करते हैं और ये सच्चे दिल से इन्होंने मांग किया, राहुल जी और अखिलेश जी ने, जातिगत जनगणना हो। ये सरकार झुक गई, घुटने के बल पे आ गई और जातिगत जनगणना ने अनाउंस किया। ऐसे ही हम लोग सरकार की बनेगी तो जो दलित पिछड़ों का आरक्षण जो अधूरा रह गया, बैकलॉग नहीं पूरा हुआ है नौकरियों में, वो पूरा कराया जाएगा और सबको सम्मान, इज्जत से जीने का अधिकार दिया जाएगा। और जहाँ तक सभी दलों की बात आपने कहा, निश्चित रूप से भाजपा क्रोकोडाइल टीएस यानी बनावटी आंसू बहा रही है। उन्हें संविधान से कोई मतलब है, न बाबा साहब से कोई मतलब है, उन्हें सिर्फ मनुस्मृति से मतलब है। उसी को चूँकि बचाने के लिए, बढ़ाने के लिए हमारे कुछ लोगों को बकलाने और बलगाने काम कर रहे हैं। इसी तरह बहन जी जो बसपा के मुखिया हैं, हम लोग समाज से सहने नहीं हैं, लेकिन आज जो बहन जी भाजपा की सरकार की ईडी सीबीआई के डर से शांत पड़ी है, चुप पड़ी है और भाजपा को जिताने के लिए हर वो कदम प्रयास कर रही हैं जिससे सपा और कांग्रेस हारे, इंडिया गठबंधन हारे और भाजपा जीतती रहे। सर, बहन जी के आप नाम रहे हैं तो बहन जी तो खुल के मैदान में आने के लिए तैयार हैं। वो कहते हैं हम किसी से समझौता भी नहीं करेंगे। यही बहन जी प्लानिंग है, यही बहन जी प्लानिंग है कि बहन जी समझते ही हैं कि हमारे बहन जी का वोट पूरे हर प्रदेश में है। थोड़ा बहुत जनधार खत्म हो गया, वोट है। अब शिष्य समाज समझ गया है कि बहन जी बकाव में नहीं आना है, तो बहन जी हर जगह इसलिए अकेले लड़ेंगे हैं कि वोट हमारे दल तो पिछड़ों बढ़ जाएगा हैं और भाजपा अपने कामयाब मंशा में कामयाब हो जाएगी। आपके कहने का इच्छा है कि बहन जी चुनाव लड़ेंगी तो भाजपा को फायदा होगा? देखिए, कहने मुझे कोई दो राय नहीं है। बहन जी तक नाम की बची हैं, मतलब तमाम प्रूफ उदाहरण है
भाजपा के लोग तय करते हैं कि बहन जी कैंडिडेट कहाँ से खड़ा होगा, हैं। अब बहन जी उसे इसलिए करती हैं कि उनकी मजबूरियाँ हैं, जो जग जाहिर है। ईडी सीबीआई दुनिया भर डर है, उनको बचाना, आनंद भैया को बचाना, उन्हें तमाम लोग, इसलिए बहन जो ही करेंगी जो भाजपा चाहेगी, भाजपा सरकार चाहेगी, आरएसएस लोग चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।